बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेजी से बढ़ने लगी है। पूरे बिहार में राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों दलों में अपने कैंडिडेट फाइनल करने में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हम बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र का चर्चा करना चाहते हैं। बेनीपट्टी में जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, यहां कई उम्मीदवार बाजार में चर्चा का विषय बन गया है। ज्ञात हो कि पूर्व चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से विनोद नारायण झा, जो कि अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने अपने पराजय का मुंह देखा था और कांग्रेस की विधायिका भावना झा बनी थी। बेनीपट्टी में स्थानीय लोगों का उम्मीदवारी हो, इसकी चर्चा काफी तेजी से चल रही है। हमने इस संबंध में बेनीपट्टी के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से संपर्क कर जानना चाहा कि बेनीपट्टी अगर भारतीय जनता पार्टी का सीट बनता है तो यहाँ कौन उम्मीदवार होगा, अच्छा उम्मीदवार होगा। विनोद नारायण झा, घनश्याम ठाकुर, रणधीर ठाकुर या कोई अन्य। हम जो बातचीत किए हैं, हम चलते हैं, आपको भी सुनाते हैं कि यहाँ की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या मंशा है। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी का सीट मिलता है तो बेनीपट्टी के लिए कौन उम्मीदवार अच्छा होगा? विनोद नारायण झा, घनश्याम ठाकुर, रणधीर ठाकुर, इस तीनों में से कौन उम्मीदवार अच्छा होगा? जोर से। सबसे मुख्य बात यह है कि विनोद नारायण झा हमारे क्षेत्रीय आदमी नहीं है, बाहरी है। जोर से। हाँ, हमको हमारे विचार से विनोद नारायण झा एमएलसी भी अभी है, उनको उचित नहीं बनता है सीट बेनीपट्टी बीजेपी विधायक। दूसरी बात है, घनश्याम ठाकुर बहुत दिन से लगे हुए हैं और बेनीपट्टी में बीजेपी की देन उन्हीं के है और वो 22 वर्ष की उम्र से वो मेहनत कर रहे हैं। उनका फर्स्ट उन्हीं को बनता है बीजेपी कैंडिडेट टिकट प्रतियोगिता। यानी आला कमान को सोचना चाहिए कि विनोद नारायण झा और घनश्याम ठाकुर और रणधीर ठाकुर में घनश्याम ठाकुर को टिकट देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कर्मठ है। 22 वर्ष की उम्र से हमारे साथ में काम करते हैं, जबकि बेनीपट्टी में कोई बीजेपी को बैठने नहीं देता था। तभी से मार खा करके वो बेनीपट्टी में बीजेपी को आगे बढ़ाया है। इसलिए घनश्याम ठाकुर को टिकट मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए कि विनोद नारायण झा बाहरिया आदमी है और यहाँ के नहीं। और दूसरी बात, वो एमएलसी भी है आदमी, उनका उचित नहीं बनता, वो अपने पद पर बने हुए हैं। घनश्याम ठाकुर जुझारू नेता है और रणधीर ठाकुर जो है वो पहले जनता दल यूथ, जन कांग्रेस, कुछ कर करके वो सब सीजनेबल नेता है। जिधर नीतीश मिश्रा जाएंगे उधर वो चले जाएंगे। घनश्याम ठाकुर को टिकट मिलना चाहिए, अवश्य मिलना चाहिए। बेनीपट्टी अगर भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलता है तो बेनीपट्टी के लिए विनोद नारायण झा, घनश्याम ठाकुर या रणधीर ठाकुर, इस तीनों में से कौन सा उम्मीदवार अच्छा होगा? विनोद नारायण झा। क्यों? उन्होंने क्षेत्र में काम किए हैं और आगे भी बनेंगे तो अच्छा से अच्छा काम होगा। लोगों का कहना है कि वो स्थानीय नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई, स्थानीय से और जो काम करेगा वही नेता ठीक है। विनोद नारायण झा काम किया है, उनको मिलना चाहिए टिकट, उनको मिलना चाहिए। बेनीपट्टी भारतीय जनता पार्टी का अगर सीट होता है, तुम मजदूर हो, फल बेच के जीवन यापन करते हो, अगर बेनीपट्टी भारतीय जनता पार्टी का सीट होता है तो यहाँ के लिए कौन उम्मीदवार अच्छा होगा? विनोद नारायण झा होगा
कि घनश्याम ठाकुर होगा कि रणधीर ठाकुर होगा? जोर से घनश्याम बोलो। ठाकुर होगा। घनश्याम ठाकुर की तो सीट मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि आने वाले समय में कार्य अच्छा कर सके। इनको उम्मीदवार चुना जाए, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। और दूसरा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्थानीय है, स्थानीय उम्मीदवार बनेंगे, हम लोग के साथ में रहेंगे, हम लोग के साथ देंगे। बेनीपट्टी अगर भारतीय जनता पार्टी का सीट बनता है तो यहाँ बेनीपट्टी में भाजपा उम्मीदवार के रूप में विनोद नारायण झा अच्छे होंगे कि घनश्याम ठाकुर अच्छे होंगे कि रणधीर ठाकुर? मेरे नज़र में घनश्याम ठाकुर से अच्छा कोई भी नेता नहीं है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता है और कार्यकर्ता पर भी उनका अच्छा पकड़ है, प्लस मतदाता पर भी उनका अच्छा पकड़ है। और स्थानीय नेता है, विनोद नारायण झा बाहरी नेता है, इसीलिए घनश्याम ठाकुर को यहाँ पर उम्मीदवारी अच्छी होगी। हम अभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर बागीश झा से एक सवाल पूछने की इच्छा जाहिर किया है। डॉक्टर बागीश बाबू, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अगर भारतीय जनता पार्टी को होता है तो बेनीपट्टी के लिए विनोद नारायण झा, विनोद नारायण झा, घनश्याम ठाकुर, रणधीर ठाकुर में कौन अच्छा उम्मीदवार होगा? बेनीपट्टी क्षेत्र विधानसभा में जहाँ तक बहुत जनता की आवाज़ हम सुने हैं, उसमें यहाँ की मांग है इस बार जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए, ये मांग जनता की आवाज़ है। तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता में तो घनश्याम ठाकुर आते हैं। घनश्याम ठाकुर आते हैं तो घनश्याम ठाकुर को टिकट मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए घनश्याम बाबू को। विनोद नारायण झा को क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो एमएलसी ऑलरेडी अभी है, इसीलिए इनको भी चांस मिलना चाहिए। अरे आप तो भारतीय मौका- जनता पार्टी के नेता हैं, एक हैं, तो आपका विचार है जो लोकल लोगों का ही टिकट होना चाहिए? टिकट एकदम होना चाहिए, लोकल आदमी का टिकट होना चाहिए। टिकट जनता का भी इस बार आवाज़ है, यहाँ पर लोकल कार्यकर्ता को मिलना चाहिए। 25-30 साल से भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कौन? घनश्याम बाबू 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए इनको टिकट मिलना चाहिए।